बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश की सरकार है। जी हाँ, ये वही सरकार है जहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा को छू रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको अभी दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। हम आपको दिखाएंगे कि विगत एक सप्ताह से यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका आमरण अनशन पर हैं, बावजूद इसके यहाँ के पदाधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रहा और वो बिल्कुल आराम से पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। इससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से लगातार ये आमरण अनशन पर हैं और पदाधिकारी हैं कि सुनते नहीं। हम लोग को मांग ये है कि हम लोग को नियुक्ति चाहिए। तो नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है लोग? नहीं, कर दिया गया है। 3 नंबर को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया, इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर भूखे प्यासे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं। कितने तारीख से हैं? 15 तारीख से। कोई पदाधिकारी आए मिलने के लिए? नहीं आए। CDPO आई? CDPO आई है। क्या बोली? वो कुछ नहीं बोली, आके चली गई। हम लोग का थाना द्वारा अनशन तोड़वाने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग नहीं तोड़े। छोटे छोटे अबोध बच्चे के साथ इस बरसात के मौसम में ये मच्छरों के बीच अपना साया बनाए हुए हैं और इससे बड़ा असंवेदनशीलता और क्या होगा कि अभी तक कोई भी पदाधिकारी वार्ता करने की जहमत उठाने का उन्होंने कहीं से मुनासिब नहीं समझा और इस बीच में उल्टे नगर थाना से आए थे पुलिसकर्मी और वो जबरन इन लोगों को यहाँ से भगाना चाह रहे थे। हमने हस्तक्षेप किया, वो ये कह के इन लोगों को ले जा रहे थे नगर थाना कि वहाँ वार्ता किया जाएगा। हमने उनसे पूछा कि कौन साहेब हैं जो वार्ता के लिए नगर थाना इन लोगों को बुला रहे हैं और वो मुनासिब नहीं समझते हैं कि हम अनशन स्थल पर जाके पीड़ित परिवारों से हम वार्ता करें। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और परिचय जानने के बाद वो यहाँ से पैर खिसक के चले गए। उसके बाद से कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आया है। अब ये बीरपुर प्रखंड के, बरौनी प्रखंड के कई एक पंचायत के ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उस पेपर के साथ ये लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मेधा सूची के आधार पर हमारा हक बनता है और फर्जी आम सभा करके वो लोग जो लोग मेधा सूची के आधार पर नहीं आते उन लोगों का चयन कर लिया गया है। और इन्होंने कहा कि जब यह कंप्लेन लेके परियोजना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लेके जिलाधिकारी तक ये गए तो इनको डेट पर डेट देके टहलाने का काम किया गया। तो यहाँ फर्जी आम सभा करके जो मेधा सूची में नहीं आ रहे हैं उनका चयन इसीलिए किया जाता है चूँकि उससे ये लोग मोटी रकम वसूला करते हैं। तो आपने कहा शुरुआत में ही ठीक है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और ये सुशासन है। हम दावा करते हैं कि एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन का जांच अगर सही तरीका से हो जाए तो ये बाल परियोजना पदाधिकारी से लेके ये जितना उसके ऊपर और नीचे काम करने वाले पदाधिकारी हैं ये सब के सब भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं। इनका जगह जेल में होना चाहिए, इनका जगह इस कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। यही है सुशासन बिहार नीतीश बाबू का। ये व्यापक पैमाना पर यह भ्रष्टाचार का अद्भुत नमूना है कि पेपर इनके पक्ष में ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो और आज कल में जो ही आचार संहिता लागू होगा हम डंडे की मार से इन लोगों को आचार संहिता को ढाल बना के ये खाली करवाएंगे। इससे ज्यादा और अमानवीय क्या होगा? आखिर ये कहाँ जाएंगे गुहार लगाने के लिए? ये साल 1.5 साल का मामला है। ये साल 1.5 साल से ये चक्कर कटा, इस ऑफिस उस ऑफिस से लेके कोर्ट तक का ये चक्कर लगा रहे हैं और अंततोगत्वा जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब ये अब समझिए ना कि इस मौसम में गर्भवती महिलाएं बैठी हुए हैं, ये अबोध छोटे छोटे बच्चे के साथ बैठे हुए हैं। मरता क्या नहीं करता? कौन ऐसा आदमी? जो लोग आंदोलन करने वाले हैं हम लोग, वो लोग भी समय का चयन करते हैं, देखते हैं कि कब हम लोग आंदोलन का डेट तय करें। लेकिन ये यहाँ आके अपना सर छुपाने का भी एक व्यवस्था इनके पास नहीं है। बाकी लोगों मदद करके ये चौकी ये तिरपाल का भी ये व्यवस्था कर पाए हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ मरने पर भी बस
और इतने दिन बीत जाने के बाद जब हम लोग हो हंगामा किए, जब अनुमंडलाधिकारी से गुहार लगाए, सदर हॉस्पिटल जाके हो हल्ला किए, तब थोड़ा डॉक्टर साहब आना शुरू किए और ORS का घोल और 2-4 गो टेबलेट दे के वो जाते हैं। बाकी कोई खोज खबर नहीं। अगर इस बीच में कोई मर जाए तो फिर इसके प्रति भी किन्हीं को कोई परवाह नहीं। इसलिए हम अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य बेगूसराय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इनके आंदोलन के समर्थन में हैं और लगातार समर्थन में हैं। और एक बार फिर आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इनकी मांगे जायज़ है, अविलंब पूरा किया जाए और भ्रष्टाचार में फंसे हुए पदाधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल में बंद किया जाए। वो क्या करेंगे? वो अपना नियम कानून का इन लोगों का बहाना बना के यहाँ कंप्लेन वहाँ कंप्लेन, वो डेट पर डेट अपना दे रहे हैं। आज नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, इन लोगों को टहला रहे हैं। RTI लगा के उसके बाद CDPO मैडम भी दी थी और DPO भी दिए थे, DM साहब भी दिए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। आपने जो RTI निकाला है अपने स्तर से, तो उसमें किसको फर्जी पाया? जो आरती कुमारी, 1 नंबर जो कैंडिडेट है आरती कुमारी, उसी को जिसका चयन किया गया। जिसका चयन किया। ये समझने वाली बात है कि RTI के द्वारा इन्होंने RTI का सहारा लिया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखा कि जो जिसका चयन किया गया है उसका प्रमाण पत्र फर्जी है। इन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी को इस बात की जानकारी दी, वो सारा पेपर मुहैया कराया। बावजूद इसके CDPO अगर आंख बंद करके वो पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जिसका जवाब शायद आला अधिकारी को देना पड़ेगा। बेगूसराय से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं कृष्ण बल्लभ नारायण।